इनको इनको अंडर एस्टिमेट मत कर। हेलो, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ अ डे कैन बी योर वर्स्ट एंड अ बेस्ट डे एट द सेम टाइम इन योर लाइफ। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि अपने नीट डे के बारे में। ठीक है, तो मैं राघव पटेल, सीडीएमसी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। ठीक है, 2025 बैच। लास्ट ईयर मेरा नीट निकल गया था। ठीक है, किस्मत से और अपनी मेहनत जो भी थी सब मिला जुला के मेरा नीट निकल चुका था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ना बताने वाला हूँ कि जस्ट लाइक कि लास्ट के अभी कल का दिन बचा हुआ है, सैटरडे संडे बचा हुआ है। ठीक है, और संडे को आपका पेपर है, 3 तारीख को, 3 मई को आपका नीट का पेपर है। ठीक है, तो जो भी आप जो मैंने गलतियां करी थी या फिर जो लास्ट टाइम पे छोटी छोटी सी गलती है जो आप अगर कर सकते हो, अगर ना करो तो बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे आपसे गलती से हो जाती है, ठीक है, थोड़ा लाइक आप इंटेंशनली कुछ भी करते हो, अगर अनइंटेंशनली आपसे ऐसी कोई गलती हो जाती है तो आपको इसको कैसे सुधारना है, या फिर जो ऐसी गलती जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, मेनली बात यही है कि आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हो लास्ट टाइम पे और जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, पहली चीज कि आप लोग अपना जो भी अपना एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड की कम से कम 3 कॉपी निकाल के रखना। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, और ब्लैक एंड व्हाइट मत निकालना। ठीक है, कलरफुल निकाल के रखना। प्रॉपर 3 कलरफुल निकाल के रखना, कुछ पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, 5 रुपए में वो निकल जाती है एक कॉपी, तो आप 2-3 निकाल के रखना एक्स्ट्रा में। फोटोज ज्यादा से ज्यादा लेके जाना, मतलब 6 से 7 फोटोज लेके जाना। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ कहीं कोई मांग लेते, कहीं बोलते हैं इसमें ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। आप प्रॉपर पासपोर्ट साइज जो फोटोज हैं वो लेके जाना, और जो भी आपके ना एडमिट कार्ड में जो पूरी जो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, ठीक है, वो पढ़ लेना। और अगर वो कल आप ये वीडियो सैटरडे को देख रहे हो ना, तो सैटरडे के सैटरडे ही ना अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो प्लीज एक बार विजिट कर लेना। प्लीज मेरी बात मानो। आप लोगों को लग रहा होगा, आप लोगों ने अपने 12th के पेपर्स वगैरह दिए होंगे, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई जरूरी बात नहीं है, या फिर इट्स नॉट लाइक कि आपको ऐसा करना पड़ता है कि मैं तो अरे सबको पता है कि कहाँ है कॉलेज हमारा, कहाँ हमारे वो सेंटर पड़ा है, सबको पता चल जाता है ये चीज। लेकिन नहीं, प्लीज एक बार उसको विजिट कर लेना, एक बार कंफर्म कर लेना कि आप जो जहाँ पे जा रहे हो तो वो सही है। क्योंकि मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे हम लोग, मेरा लास्ट ईयर पढ़ा था केंद्र विद्यालय में। ठीक है, केंद्र विद्यालय ओएनजीसी देहरादून में फेमस है, जानते हैं लोग उसको कहाँ पे। बट स्टिल उस दिन मैंने बच्चे देखे हैं जो गलत सेंटर पे आ गए थे, क्योंकि केंद्र विद्यालय बहुत हैं। ठीक है, केंद्र विद्यालय जैसे इन्हीं कॉलेज इन्हीं स्कूल्स में ना ज्यादातर सेंटर्स पढ़ते हैं, और इन सेंटर्स में हम लोग गलतियां कर देते हैं। क्योंकि इस लाइक उन्होंने ना लास्ट में, जैसे देहरादून की बता रहा हूँ स्पेसिफिक, कि जैसे ओएनजीसी है, ओएनसीसी है, ऐसे करके ना गलतियां हो जाती हैं। लोग गलत चले जाते हैं। एक बिल्कुल कहीं रायपुर का था और एक यहाँ पे ओएनजीसी का था, बिल्कुल उल्टे आ रखे थे वो लोग। ठीक है, पता नहीं वो लोग पहुंच पाए थे नहीं पहुंच पाए थे, कि मुझे नहीं पता उस चीज का। तो ये वाली गलती मत करना। दूसरी चीज ये कि आप लोग ना प्लीज टाइम से पहले पहुंच जाना, मतलब आराम से, आराम 11:30 बजे लोग तक, 11:30-12 बजे तक आप लोग आराम से पहुंच जाना। आपका पेपर भले ही 2 बजे से स्टार्ट हो, बट आपको वहां पे 11 बजे पहुंच जाओ। अपने पेरेंट्स के साथ जाओ। ठीक है, तीसरी चीज है कि अपने पेरेंट्स के साथ या गार्जियंस के साथ या फिर अपने टीचर्स के साथ जाओ प्लीज। आप अकेले जाओगे, आप लोग बहुत लोगों को देखोगे, लोगों के पेरेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे साथ में, लोगों के टीचर्स वगैरह होते हैं, और आप बोल रहे हैं लोगों को वो ही मोटिवेट वगैरह कर रहे होते हैं, लोगों को अपना बता रहे होते हैं कि कैसे कोई गलती मत करना, ये ऐसे ऐसे गलती मत करना। तो ये लोग ना लोग समझा रहे होते हैं। तो मैं खुद अकेले गया था। ठीक है, मैं अकेले गया था, मेरे टीचर्स आ गए थे। मेरे टीचर्स बाद में आ गए थे, क्योंकि उन्होंने मेरी बात हो रखी थी कि टीचर्स आने वाले हैं, और मेरे जो मैं अपने गार्जियंस के साथ रहता हूँ, उन लोगों को कुछ काम था तो वो लोग उस दिन नहीं आ पाए थे। तो प्लीज अपने गार्जियंस या फिर अपने पेरेंट्स के साथ जरूर जाना उस दिन। आप लोग ना मोटिव, आप लोग उस दिन देखोगे कि अगर आप लोग के पेरेंट्स आप लोग के साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो उस दिन आप ना उनकी एक अलग साइड देखोगे कि वो लोग कैसे, कितनी चिंता कर सकता है पेरेंट्स वगैरह, कितने आप लोगों के लिए, कितने वो उनको, मैं समझा नहीं सकता इस चीज को कि कैसे क्या होता है उस दिन। ठीक है, क्योंकि मैं इस बार जो था, मैं इस बार गार्जियंस नहीं गए थे, वरना उसके अलावा मेरे साथ जा रखे हैं। ठीक है, मेरे को 3 ड्रॉप्स लगे हैं, तो मैं अच्छे जानता हूँ। और एक चीज और है, अगर आप ये पहली बार पेपर दे रहे हो, ठीक है, चौथी चीज, अगर आप ये पहली बार पेपर दे रहे हो तो प्लीज घबराना मत। ठीक है, घबराना बिल्कुल मत, क्योंकि आप लोग लास्ट ईयर का आपने वो सुना होगा कि लास्ट ईयर कैसा क्या पेपर गया था। इस वजह से ना सब लोग मतलब एक हवा सी बन चुकी है कि नीट 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 करके। हाँ पता है भाई, नीट मुश्किल होता है, बट इट्स नॉट लाइक कि आपका पूरी लाइफ उसी पे डिपेंडेंट है। अगर नहीं होता है ठीक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को आज कल ना, कल परसों में आपको बेस्ट देना है अपना, कि बस ये हमारा बेस्ट है, अब हम अपना बिल्कुल हिट करके जाएंगे, कि हम लोग बिल्कुल जो हमने पूरे साल मेहनत करी है हम उसको हिट करेंगे, और अपना जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा वो बात की बात है। आप लोगों को बस अपना बेस्ट देना है। अपना काम सिर्फ इतना होता है कि अपना बेस्ट दो। फल की चिंता मत करने वाली चीज़ आपने वो सुनी होगी कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, फल अपने आप भगवान दे देता है आपको। तो वो देख लेंगे, उसकी चिंता मत करो। तुम लोगों का काम सिर्फ इतना है कि अपना पेपर दो, तमीज से अपना पेपर में पूरा अटेम्प्ट करो। उस दिन आप कोई डिमोटिवेशन मत लेके जाना। कोई भी अगर आप लोगों को डिमोटिवेशन फील हो रहा है तो प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स। और अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ भी गलती वलती हो सकती है आप लोगों से, तो ऐसा ज्यादा मत सोचना। ठीक है, ओवर थिंक तो बिल्कुल मत करना उस दिन। जस्ट लेट इट गो वाली जो है ना, कि दिस टू सेल पास वाला, अगर मैं मेरा ना का सुना ही होगा कि दिस टू सेल पास, वही वाला सोचना। ठीक है, उस दिन मैं बोलता रहूँ, अगर आप जितना फ्री माइंडेड जाओगे, जितना आप कम ओवर थिंक करोगे, जितना आप कम इस चीज में पढ़ोगे कि ऐसा हो गया, दूसरों को देखोगे कम, उस दिन आप लोगों को उतना ही फायदा होगा। ठीक है, 4 बजे से पहले पहले सो जाना, ताकि आप सुबह आराम से 7 से 8 बजे तक उठ सको। आराम से भाई, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना प्रॉपर। ठीक है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है आपको। संडे के सुबह जब आप उठोगे ना, तो आराम से 7 से 8 घंटे की नींद लेके उठना। पैनिक मत करना, सुबह सुबह उठ के पैनिक मत करना। अपने घर वालों को आप पहले ही बता देना कि देखो भैया, अब उनको पता ही होगा कि आपका पेपर है, तो वो लोग आपसे ज्यादा जाग रखे होंगे। ठीक है, तो इस चीज का पैनिक मत करना। नॉर्मल जाना, तमीज से उठना,
अपना पेपर देना और जो भी सुबह की प्रिपरेशन है, किसी में रश मत करना, ठीक है? और मैंने आपको जल्दी जाने के लिए इसलिए बोला ना, क्योंकि भाई देखो, सबको पता है कि नीट का पेपर है और बहुत भाई आपको पता ही होगा, अगर आप सिटीज़ में रहते हो, कि कितना ट्रैफिक होता है उस दिन, ठीक है? कितना मुश्किल होता है। और प्लीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करना, अपने अपने ही गाड़ी वगैरह से जाना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो क्या ही बोल रहा हूँ, ठीक है? तो अपने अपनी गाड़ी वगैरह से जाना और नींद प्रॉपर लेना, खाना प्रॉपर खाना। ऐसा नहीं कि भैया मेरा वो हो रहा है कि, और कुछ फालतू मत खा लेना, ठीक है? फास्ट फूड वगैरह मत खाना, आपको नहीं पता कि लास्ट टाइम पे आपको क्या फूड पॉइज़निंग वगैरह हो जाए, क्या कैसा कुछ हो जाए, ठीक है? क्योंकि भाई देखो, कुछ-कुछ लोगों की किस्मत होती है चटक, उन लोगों को कुछ ना कुछ उसी दिन होना होता है जिस दिन उनका कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करना, ना फास्ट फूड खाना, ना कुछ ऐसे उल्टी चीज़ चीज़ मत खाना, ठीक है? और तमीज़ से सो जाना, उठोगे आराम से बढ़िया फ्रेश वगैरह होना, नहाना-वहाना, पूजा-पाठ करने का मन हो तो पूजा-पाठ कर लेना, एक बार हाथ जोड़ लेना, भगवान का फैक्टर हमेशा भाई अपर हैंड मिलता ही है, ठीक है? इनका प्लीज़ इनको इनको अंडर एस्टिमेट मत करना, एक बार इनके सामने हाथ जोड़ के जाना और सब। और एक मैं अपने पर्सनल बताता हूँ, ठीक है? 5वीं चीज़ ये है कि अगर आप लोगों ने कुछ भी मेटल-वेटल पहना हुआ है अपने बॉडी में, या जैसे अंगूठी वगैरह, किसी-किसी की ऐसी अंगूठी होती है कि बचपन से पहन रखी होती है, वो टाइट हो चुकी होती है। प्लीज़ कल का सैटरडे का आपके पास दिन है, कल के कल उसको पूरी कटवा दो, ठीक है? मतलब कटवा के निकलवा दो, अगर नहीं निकल रही है तो कटवा दो उसको वहाँ से, अपनी इसको अंगूठी को ना निकलवा दो। जैसे मेरे कान का ये था, ठीक है? मैं अपना बताता हूँ, कान में ना मैंने एक बाली पहनी हुई, बचपन से पहन रखी थी, ठीक है? हमारे यहाँ पे पहनाते हैं ये चीज़, ताकि बच्चे जो हों वो थोड़े शांत हो जाएँ, ठीक है? इसलिए पहनाते हैं। तो ये सबके अपने-अपने रीज़न्स होते हैं। तो मेरा ये रीज़न था कि म मेरी मम्मी ने पहनाया था, ठीक है? मैं बचपन से पहन रखा है। मैंने आई थिंक 2013 के टाइम से ना मैंने पहन रखा है इस चीज़ को। बट वहाँ पे मैंने इससे पहले भी नीट दिया था, बट कभी भी ये चीज़ नहीं आई। उन्होंने कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि आप लोग को ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। बट उस दिन उन लोगों ने, मतलब पुलिस लगी हुई थी वहाँ पे, तो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उन्होंने बोला कि इसके बिना, तो इसके साथ में तो तुम्हें अंदर जाने ही नहीं देंगे। इट्स नॉट लाइक कि तुम इसको बेटा कवर कर लो, कुछ नहीं। लड़कियों को मैं एक बार को उन्होंने टेप लगा दिया था। बट पता नहीं क्या था उन लोगों ने, मेरे को तो उन्होंने सीधा ही बोला कि इसको निकाल के आओ। और मेरा ना ये कान का जो बूंदा मैं पहन रखा है, ये बहुत अजीब सा है यार। मतलब पहले बहुत अजीब सा था, ये दूसरा वाला पहन रखा है मैंने अब। ये वो पीछे से ना ऐसे दबा हुआ है, जो उसकी वो पीछे से डालते हैं ना इसको ऐसे, तो वो उस ना मम्मी ने ऐसे दबवा दी थी उसको, तो कि वो निकल ही ना पाए, ताकि खो ना जाए मेरे से, कि बच्चा था तो खो ना जाए, इस चक्कर से उन्होंने पहना रखी थी ऐसे। और मुझे कभी इस वजह से दिक्कत भी नहीं आई, तो मैंने कभी इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करा कि ऐसा इसको निकालना ही पड़ सकता है, कभी नहीं। बट उस दिन उन लोगों ने मेरे से निकलवाया इस चीज़ को, कि इसको निकाल के आओ, वरना तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। और उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, इतनी खराब है, एक तो उस दिन तूफान वगैरह चल रहा, उस दिन इतना मौसम खराब हो रखा था। नीट का दिन है भाई, देखना मौसम तो खराब होगा ही होगा, ठीक है? उस दिन मौसम इतना खराब, और ऊपर से भाई कोई भी ज्वेलर्स की दुकान नहीं खुली। संडे था, लाइन से ज्वेलर्स की दुकान थी वहाँ पे ओएनजीसी में, लेकिन वहाँ पे एक भी शॉप नहीं खुली हुई थी। फिर भाई जैसे-तैसे मैं अपने टीचर्स के साथ घूम रहा कि भाई इसको निकालो, मैं अपना ना कान फाड़ने को तैयार हो गया था। सीरियसली मैंने अपना ना कान यहाँ से खून आने लग गया था मेरे नीचे से। मैंने अपना इसको इतना खींचा था इसको ना, कि मेरा कान फट गया था। मैं सीरियसली, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था, मतलब थोड़ा-सा कट गया था, पर निकल नहीं रहा था, बहुत पेन हो रहा था मेरे को। उसमें ऊपर से फिर अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती तो भी वो अंदर नहीं जाने देती। तो इस चक्कर से हम लोग गए। फिर हमने ना एक एक वेटरनरी डॉक्टर थे, तो हम लोग उन पे गए। तो उन्होंने बोन कटर, उनको मैंने समझाया कि सर मेरा आज पेपर है, तो प्लीज़ आप ज़रा इसको हेल्प कर दो थोड़ी। उन्होंने फिर इसको ना काटा। फिर उसको ना उन्होंने जो तो होता है बोन कटर लाए, जिससे वो डॉगी वगैरह की कोई बोन वगैरह डिफ़ॉर्मिटीज़ वगैरह वो काटते होंगे। तो उन्होंने ना इसको काटा, फिर तब जाके मैं अपना पेपर देने जा पाया। और मैं इतना स्ट्रेस हो गया था कि मैं ही जानता हूँ कि उस दिन मैं दिमाग में क्या सोच रहा था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ जाना, और उस दिन ऐसे प्लीज़ ये ऐसी बेवकूफ़ वाली कोई गलती मत करके जाना। और प्लीज़ डिसेंट क्लॉथ पहन के जाना, प्लेन कपड़े पहन के जाना, हाफ पहन के जाना, ठीक है? ये भी जैसे मैंने पहन रखी है, ऐसे हाफ, और नीचे से तो नॉर्मल लोवर, ठीक है? प्लेन, कुछ लिखा-मिखा मत लेके जाना। और अगर गलती से आपको कोई भी ऐसे लेके जाता है, तो प्लीज़ एक एक एक्स्ट्रा पेयर लेके जाना। अपने कपड़ों का एक एक्स्ट्रा पेयर लेके जाना, नीचे स्लीपर्स पहन के जाना। और हाँ, और एक और चीज़, ठीक है? आपको पढ़ना कब तक है, ये बताता हूँ मैं आपको कि आपको पढ़ना कब तक है। अब आप ना अभी सैटरडे के शाम के 5-6 बजे तक मोस्टली, बस इसके बाद मत पढ़ने बैठना। अगर आपका बहुत से ज़्यादा मन करता है तो 8 बजे तक, 8 से 9, बस इससे ज़्यादा कभी नहीं, ठीक है? सैटरडे की 8 बजे से 9 बजे तक पढ़ना। और अगर आपको बहुत मन करता है कि एक बार सुबह हम लोग को रिवीजन कर लेना चाहिए, तो अगर आप सही टाइम से उठ जाते हो, सुबह जिस दिन आपका पेपर है 3 तारीख को, तो अगर आप सुबह तमीज़ से उठ जाते हो टाइम से, तो आप एक बार, आपको जो भी आपका हल्का-फुल्का रिवीजन, या फिर आपने जो मिस्टेक नोटबुक बना रखी होगी, तो एक बार उसको गो थ्रू कर लेना, अगर आपका मन करे तो। वरना इट्स नॉट नीडेड नहीं है बहुत ज़्यादा। और प्लीज़ उस दिन ना फॉर्मूले कोई न्यूमेरिकल्स करने मत बैठ जाना, अभी सैटरडे और संडे को ना, शाम के बाद। ये आप लोग न्यूमेरिकल्स करने मत बैठ जाना, वरना अगर एक भी न्यूमेरिकल आपके दिमाग में अटक गया ना कि ये हो नहीं रहा मुझसे, आप समझ के जाओ कि जो आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल जो यहाँ पे था ना, वो यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है? दिखेगा भी नहीं आपको, कहाँ भाई मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कोई चीज़, कि मैं कहाँ गलती कर दी, क्या हो गया? पूरा बिल्कुल के बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है?
पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, मेरे को सेकंड ड्रॉप में मेरे साथ यही हुआ था, ठीक है? मत करना ये चीज़। न्यूमेरिकल्स वगैरह मत लगाना। अगर आपको गलती से मन कर रहा है कि एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ छोटा-मोटा सा, जो जैसे आपने एनसीईआरटी में हाइलाइटेड पॉइंट हो गए, कोई जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया कि उसके एक बार एग्जांपल गो थ्रू कर लेता हूँ मैं, इसके एग्जांपल बार-बार भूल जाता हूँ। एक बार वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। कोई छोटा-मोटा फॉर्मूला आपके एक आध चैप्टर के जो फॉर्मूले में आपको दिक्कत हो, तो एक बार वो फॉर्मूले देख लेना। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा मत पढ़ना भाई प्लीज़। आप स्ट्रेस मत लेना, आराम से कुछ चिल मारो। कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ये देखो, आप जैसे आपने अब तक मॉक टेस्ट दिए हुए होंगे, ये आपका एक मॉक टेस्ट ही है, बट इट्स लाइक कि ये वो मॉक टेस्ट है जिसके लिए आपने ये सारे मॉक टेस्ट दिए थे। ये आपका वो है फाइनल है, कंक्लूजन जो होता है ना, ये वो है। और आपने ये सब जो आपका प्रोसेस के थ्रू गुजरे हो ना, ये आज के ये 3 तारीख के लिए ही गुजरे हो आप। इतना सब जो आपने अपना आपने जितने सैक्रिफाइस करे आप लोग, कितनी वेडिंग्स में नहीं गए होंगे, कितने आपने बर्थडे पार्टीज वगैरह मिस करी होंगी, कितने आपने दोस्तों के साथ घूमना मिस करा होगा कि मैं यहाँ अभी नहीं आया, मेरे को पढ़ने बैठना है। जितने भी सिंसियर बच्चे होते हैं, सब करते हैं भाई ये चीज़, ठीक है? ये इट्स अ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, ये आपको करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो मुझे नहीं समझ में आता कि अगर आप ये सब करते हुए, पार्टी-वार्टी करते हुए भी, पूरा एन्जॉय करते हुए भी, बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप पढ़ के निकल जाओ, या तब भी आप अपना जो आपको ड्रीम कॉलेज चाहिए, वो चाहिए, जो वो मिल जाए। और ठीक है, ये वाली जो गलतियाँ हैं ना, जो मैंने आपको बताई हैं कि ये लास्ट टाइम पे रिवीजन हो गया, कोई ये मेटल-वेटल पहन के चले जाना, या फिर कोई भी उस दिन फुल ऐसे पैनिक कर जाना। और डॉक्यूमेंट्स प्लीज़, एक चीज़ और रही थी कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपके, 2-2 कॉपी लेके जाना, सारी की सारी 2-2 कॉपी लेके जाना। और अभी तो ये वो भी आ गया कि अगर आपका बायोमेट्रिक अभी नहीं हो पाता है, ठीक है? नीट ने निकाला है ये, जो एनटीए था, उसने निकाला है कि अगर आपका बायोमेट्रिक ना नहीं हो पाता है, जब आप एंटर करते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके बिना भी आपको अंदर एंटर करने देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अगर बायोमेट्रिक किसी-किसी के जैसे फिंगर वगैरह में ना दिक्कत आती है कि नहीं आते, उनके फिंगरप्रिंट जल्दी से नहीं आते, तो उस दिन आप इस चीज़ का पैनिक भी मत करना कि आपका ऐसा कुछ रुक जाएगा, नहीं। ये एनटीए की वेबसाइट पे निकला है कि आप इसके बिना भी आप जा सकते हो। इट्स नॉट वेरी मच नीडेड कि आपको बायोमेट्रिक बिल्कुल पहले करके ही जाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें बहुत भीड़-भड़ाका भी हो जाता है। और आप ना, पता है, प्लीज़ लास्ट टाइम के लिए मत रुके रहना कि हम लोग बिल्कुल 12:30 बजे एंट्री ले लेंगे, ठीक है? 12:30 बजे या फिर 1:30 बजे हम लोग एंट्री ले लेंगे, प्लीज़ ये मत करना। आप लोग 12:30, मतलब मैं पहले गलत बोल दिया, आराम से 1:30 बजे तक के लिए मत रुकना। 12:30 बजे तक आप लोग आराम से तमीज़ से एंट्री ले लेना, अंदर जाके बढ़िया से बैठ जाना, पानी-वानी पीना। और हाँ, वहाँ पे पानी वगैरह होता है, वरना आप अपना चाहो तो अपना भी लेके जा सकते हो। तो बढ़िया आराम से पानी पीना, वेट करना। और प्लीज़ जब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला हो 1 बजे, उससे पहले एक बार वॉशरूम होके आ जाना, क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का ही मन कर रहा है, तो मेरी टीचर ने बताई थी ये चीज़, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा करना, ब्लैक कॉफ़ी लेना। अगर आप कॉफ़ी के एडिक्टेड नहीं हो तो, ठीक है? अगर एडिक्टेड हो तो मतलब नॉर्मल कॉफ़ी पीते हो आप, तो मुझे नहीं पता ये ट्रिक आपके लिए काम करेगी, नहीं करेगी। बट अगर आप कॉफ़ी एडिक्टेड नहीं हो और आप कॉफ़ी यूजुअली नहीं पीते हो, तो एक काम करना, ब्लैक कॉफ़ी लेना, आराम से उसको एक जाने से पहले ना, जब आप वहाँ पे बाहर वेट कर रहे होगे, तो आराम से एक थर्मस में लेके जाना, ब्लैक कॉफ़ी पी के ही अंदर जाना। आपका बिल्कुल जो चुक्षाणु होंगे ना, खुल जाएँगे, ठीक है? आप लोगों को बिल्कुल दिमाग बिल्कुल ऐसा 100 आईक्यू वाला चीज़ हो जाएगा आपके साथ ही। तो मतलब ऐसा कुछ अलग नहीं हो जाएगा, बट आप लोगों को थोड़ा क्लियर ऑफ माइंड हो जाता है। मेरे टीचर ने बताया था, तो मैं आपको जस्ट उनका यही बात बता रहा हूँ। इट्स नॉट मेरी, मैंने नहीं यूज़ करी ये चीज़, क्योंकि मैं उस दिन भूल गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको ये करनी होगी, अगर आपको लगता है कि एक छोटा टच फैक्टर अलग से चाहिए आपको, कि आप थोड़ा अपर हैंड मिल जाए आपको, अगर मिल सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ कर सकते हो। और हाँ, पर इसके बाद आपको वॉशरूम ज़रूर जाना है, क्योंकि आपको वॉशरूम जाना पड़ सकता है इसके बाद, ठीक है? और अगर आपको कोई भी ऐसी और वीडियोज़ वगैरह देखनी हो, और मैंने अपना तो बता दिया, ठीक है? तो इसके बाद अगर आपको और भी कुछ ऐसी वीडियोज़ देखनी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, ठीक है? बाय।